हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया मिनिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गए आपका फिर से फौज सर, और आप सभी को पता है आपका फौज सर फौज का ड्यूटी करता है, इसलिए हर शाम 8 बजे लाइव क्लास नहीं ले पाता। पर हमारा टीचर जो है वो हर शाम 8 बजे लाइव क्लास देता है। मैं जो होता हूँ हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास देता हूँ, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। बाकी जितना भी दिन होता है हर रोज़ हमारे चैनल पर लाइव क्लास चलते हैं इंडिया मिनिस्ट्री चैनल पर। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत दिन से हम जीके का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज जो हम करवाएंगे वो जनरल साइंस का क्लास चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने का भाई बहुत ही ज्यादा चांस होगा, वही क्वेश्चन हम आज जनरल साइंस का सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि किस विटामिन को जो है वो सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ई को जो होता है वो सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा सारा वीडियो में अच्छे से जरूर सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रातों में ना दिखाई देना। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कारबी रोग होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरे वेयर डिस्कवर बाय, यानी कि एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया है आपको बताना है। तो एक्सरे जो होगा वो रोंटगेन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 2 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि टेलीफोन का खोज किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो भाई ग्रैहम बेल ने किया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि भाई देखो बैलेंस डाइट जो होता है वो क्या होता है आपको बताएं। तो देखो बैलेंस डाइट में जो होता है वो आपको सभी कुछ लेना होता है। सिर्फ अगर आप प्रोटीन लोगे तो विटामिन के अभाव से जितना भी रोग होता है वो आपको हो सकता है। तो बैलेंस डाइट जो होता है वो सभी कुछ चाहिए, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी होगा ऊपर। ऑप्शन ए बी सी सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहों में जंग लगना क्या है आपको बताना है। तो लोहों में जंग लगना जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज उन्हें कहा जाता है एक बार कोई वस्तु अगर परिवर्तित हो जाता है तो उसको आप पुराने फॉर्म में नहीं ले आ सकते, तो उसे कहा जाता है भाई केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन उन्हें कहा जाता है जो अगर आप एक बार एक मैटर से दूसरे मैटर में कन्वर्ट कर दिए फिर भी आप उसको पहले जैसा कर सकते हो, तो उस चीज को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि भाई फिजिकल चेंज। जैसे कि मैं फिजिकल चेंज की यानी कि भौतिक परिवर्तन की एक उदाहरण देता हूं। जैसे अगर आप पानी को बर्फ बनाओगे तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। हालांकि पानी तरल होता है पर अगर उसको आप बर्फ बनाओगे तो ठोस होगा। फिर भी अगर आप बर्फ को पिघलाओगे तो वो फिर से पानी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस चीज को जो होता है वो भाई भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कहा जाता है। और केमिकल चेंज जैसे कि भाई अगर कोई कुछ है, जैसे आपने किसी चीज को जला दिया, ठीक है, कोई प्लास्टिक का है, किसी को जला दिया, वो बाष्प बन गया, तो उसको आप पहले जैसा नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का चीज जो होता है वो केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि लोहों में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और लोहों में जंग लगने से लोहों का वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेटामॉर्फिक टान कोल इंटू, यानी कि मेटामॉर्फिक कोयले में बदल जाता है तो होगा भाई डायमंड होगा। ठीक है, यानी कि हीरा होगा, ऑप्शन बी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो जो व्हीकल है उसमें से कौन सा धुआं निकलता है आपको बताना है। तो व्हीकल यानी कि जो जानवाहन है उसमें से जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना दे के अगर आपको CO दे तभी भी होगा। ठीक है, CO जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि संसार का सबसे जहरीला गैस कौन है, तो संसार का सबसे जहरीला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है वो आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टंगस्टन है, ये एक टंगस्टन क्या है आपको बताना है। तो टंगस्टन जो होता है वो भाई सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट करंट, यानी कि करंट मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो करंट मापने के लिए जो होगा वही एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और दूध का शुद्धिकरण मापने के लिए जो होता है वो लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का शुद्धिकरण मापने के लिए लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि डायलिसिस जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस जो होता है वो जिनका किडनी फेलियर है, यानी कि किडनी खराब है, गुर्दे खराब है, उसके लिए जो होता है वो भाई देखो ट्रीटमेंट किया जाता है डायलिसिस के द्वारा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव हार्ट का जो है वो एक
मिनट में कितना बार धड़कता है, तो नॉर्मल मानव हार्ट का जो है वो 1 मिनट पे 72 बार धड़कता है, ठीक है। और बच्चे का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 140 के आसपास होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को अच्छे से आंसर देना चाहिए। तो देखो ये बिल्कुल जो खत्म हो चुका है वो होगा भाई पोलियो होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। ऑप्शन भी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और पोलियो जो होता है वो एक वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। और चिकन पॉक्स भी वायरस जनित रोग होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है मेरे भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमात्रा पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, आपको बताना है। तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। याद रख लेना। बहुत सारे बच्चे सोचेगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, अगर उसका मतलब पानी का जो है तापमात्रा अगर बढ़ाएगा तो उसका घनत्व क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। देखो मेरे भाई, पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पे ही सबसे ज्यादा होता है। उससे कम हो मतलब घटे, उससे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है। 4 डिग्री होगा तभी सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री से कम 3 डिग्री होगा तब भी घटेगा। अगर 5 डिग्री होगा तब भी पानी का घनत्व जो होगा वो घटेगा। 4 डिग्री पे होता है सबसे ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो यानी कि पानी का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता भी है, पानी गलता भी है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो पानी का स्फुटनांक होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति का इकाई क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यूनिट यानी कि इकाई से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो देखो पावर का इकाई जो होता है वो वाट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख ले। एक मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बोल देता हूँ। सभी बच्चे तो आप शक्तिमान देखे होंगे, ठीक है। तो शक्तिमान के पास क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। और पावर, उस पावर से जो होता है शक्तिमान सब दुश्मन का जो है वो वाट लगा देता है, ठीक है। तो पावर का इकाई क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है शक्तिमान जो है वो सभी दुश्मन का वाट लगा देता है, यानी कि पावर जो होगा वो वाट होगा, ठीक है। सिर्फ पावर का इकाई वाट ही नहीं होता, वार भी एक होता है। जैसे कि आपको पता है हॉर्स पावर भी होता है पावर का इकाई, ठीक है, यानी कि शक्ति का इकाई। इसका भी आप ध्यान रख लेना। टिक के माध्यम से मैंने समझा दिया, तो जिन बच्चों को टिक के माध्यम से समझना है तो समझ लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मिनिमम स्पीड, यानी कि ध्वनि निम्न में से किस माध्यम पे सबसे धीमे चलता है, आपको बताना है। तो देखो मिनिमम स्पीड जो होता है ध्वनि का वो होता है भाई गैस में, ठीक है। गैस यानी कि एयर में जो होता है वो सबसे धीमा चलता है, सबसे स्पीड में चलता है ठोस में, यानी कि भाई सॉलिड चीजों में, उसके बाद लिक्विड यानी कि तरल में, उसके बाद जो होता है एयर यानी कि गैस में होता है। और मतलब ध्वनि जो होता है वो निर्वात में नहीं चल सकता। और प्रकाश जो होता है यानी कि भाई लाइट जो होता है वो ध्वनि में मतलब निर्वात यानी कि वैक्यूम में सबसे स्पीड में चलता है। पर साउंड जो होता है वो ध्वनि में मतलब निर्वात में नहीं चल सकता मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, यानी कि किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है, आपको बताना है। तो अम्ल बारिश जो होता है वो NO2 और SO2 के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, यानी कि हंसने वाला गैस कौन सा है, आपको बताना है। तो हंसने वाला गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिन बच्चों को नहीं मालूम भाई ईमानदारी से नोट कर लेना। ऑप्शन वाइज जरूर सुनना, वरना भाई आप बहुत कुछ चीज मिस कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन वाइज आपको सुनना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फील्ड विथ, यानी कि बिजली का बल्ब जो है वो किस गैस से भरा जाता है। तो बिजली का बल्ब जो होता है वो आर्गोन गैस से भरा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है हवा में 78% होता है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो 20.95% होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, यानी कि भाई देखो ठोस बनने पर मतलब पानी जब ठोस बनता है तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, आपको बताना है। तो देखो पानी का आयतन जो होगा वो मतलब जब पानी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। पर पानी जब मतलब बर्फ बनेगा तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर और भी कम होगा। मान लो 5 डिग्री का पानी है, उसको आप 0 डिग्री करोगे तभी आप पानी जो है वो बर्फ बनेगा, यानी कि पानी का घनत्व जो होगा वो कम होगा। क्योंकि आप सभी को पता है 4 डिग्री पे सबसे कम होता है, तो जिससे जितना कम होगा तो उतना घनत्व जो होता है वो कम होता जाएगा। तो 4 डिग्री पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता है, पर डेंसिटी यानी कि आयतन फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो पानी जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन जो होगा
वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, आयतन बढ़ेगा पर घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा होगा। जितना कम होता जाएगा उतना घटता जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि NH4Cl होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ फ्लाइंग मैमल, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है आपको बताना है। तो उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी जो होता है वो बैट यानी कि चमगादड़ होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी जो होता है वो प्लेटिपस होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज वायरस डिजीज, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो वायरस जनित रोग है आपको बताना है। तो वायरस जनित रोग जो होता है वो पोलियो होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो बच्चे भाई इस फौजी भाई को प्यार करते हो, इंडियन आर्मी को प्यार करते हो मेरे भाई, मैं हूं एक फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस हर शाम आप हमारे चैनल पे 8 बजे लाइव क्लास लेते जाओ। मान के चलना भाई, फौजी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिन बच्चों को फ्री में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाके आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप में से कोई बच्चे को इस फौजी भाई का पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज यार बिना लाइक किए कोई बच्चे मत जाना यार। फौज का ड्यूटी करने के बाद भी लाइव क्लास लेता हूं, तो यार प्लीज यार एक लाइक तो कर देना मेरे भाई। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे। इस फौजी भाई के चैनल पे बन के रहे देखो भाई, 1 महीने या एग्जाम तक टिके रहो मेरे भाई, फौजी बन जाओगे, मेरे जैसा फौजी आप बन जाओगे। तो भाई आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।